चलिए सर, प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज सम सेक्शन डी देख रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 6 LED television and 4 LCD television are displayed in digital store A। एक स्टोर है, नाम है ए। वहां पे 6 LED टेलीविजन है और 4 LCD टेलीविजन है। Whereas 5 LED and 3 LCD TV are displayed in digital store B। एक दूसरा भी स्टोर है, वहां पे 5 LED और 3 LCD टेलीविजन है। वन ऑफ द टू स्टोर इज रैंडमली सिलेक्टेड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों स्टोर में से नहीं, दोनों में से किसी एक स्टोर को सिलेक्ट करना है। तो पहले तो जानना पड़ेगा कि दोनों में से किसी एक स्टोर को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। पहले ये जानना पड़ेगा। वन ऑफ द टू स्टोर इज रैंडमली सिलेक्टेड एंड वन टीवी इज सिलेक्टेड फ्रॉम दैट स्टोर। ध्यान से, दो स्टोर में से एक ही स्टोर को सिलेक्ट करना है और वहां से एक ही टीवी निकालना है। वो जो स्टोर आप सिलेक्ट कर रहे हो वो स्टोर ए भी हो सकता है, स्टोर बी भी हो सकता है, और फिर आपको वहां से एक ही टीवी निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एलसीडी टेलीविजन। और वो जो टीवी आप एक निकाल रहे हो वो एलसीडी टेलीविजन ही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि जो दो स्टोर की बात बताई है हम यहाँ लिख देते हैं। लिखेंगे स्टोर ए, जहां पे कितने टेलीविजन है ना? 6 LED, 6 टीवी है, टेलीविजन है। एंड क्या है? 4 LCD है, LCD 4 टेलीविजन है। दूसरे स्टोर की बात करते हैं कि स्टोर बी में क्या है? स्टोर बी में LED 5 टेलीविजन्स है एंड LCD 3 टेलीविजन है। सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, वहां से कॉपी किया है, नीचे लिखा हुआ है। चलिए अब क्या कहते हैं? वन ऑफ द स्टोर इज रैंडमली सिलेक्टेड। देखो ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या कहना चाहती है? वन ऑफ द टू स्टोर इज रैंडमली सिलेक्टेड। ये लाइन देखा, क्योंकि दोनों स्टोर को सिलेक्ट नहीं करना है तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टोर ए आएगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टोर बी सिलेक्ट करोगे। अगर किसी बंदे के आंखों पे पट्टी बांध दे और इसके सामने दो स्टोर रखे, उसे नहीं पता कि स्टोर दाया कौन सा है, बाया कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है, उसको नहीं पता। ए स्टोर कौन सी साइड है उसको नहीं पता। आंखों पे पट्टी बांधे और किसी एक स्टोर को सिलेक्ट करने के लिए बोले तो वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। उसे पता ही नहीं है कि ए स्टोर और बी स्टोर उसकी कौन सी साइड पे है। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी दैट स्टोर ए इज सिलेक्टेड। स्टोर ए सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? बताओ क्या हो सकती है? 1/2, है ना? नथिंग बट पी ऑफ ए के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। इन द सेम वे, इन द सेम वे बच्चों, क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट स्टोर बी इज सिलेक्टेड। दोनों में से किसी के भी आने के चांसेस तो इक्वल ही हो गए। इसका मतलब पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, दोनों के आने के चांसेस तो इक्वल ही है ना? देखो अगर स्टोर ए आता है तो वहां पे एलसीडी 4 टीवी है और स्टोर बी में एलसीडी टीवी कितने हैं? 3 है। ठीक है ना? हाँ, बट पी ऑफ ए, स्टोर ए आने की और स्टोर बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल। आगे बोलते हैं वन टीवी इज सिलेक्टेड फ्रॉम दैट स्टोर। अब इन स्टोर में से एक टीवी को हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए अभी हम बोल देते हैं कि उसमें से एक टीवी को हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इवेंट A1 बोलते हैं।
क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं इवेंट बोल रहा हूं। इवेंट A1 दैट, वो जो वन सिलेक्टेड टीवी है ना, टीवी इज सिलेक्टेड, टीवी इज सिलेक्टेड फ्रॉम स्टोर ए। समझ रहे हो ना? और वो टीवी क्या होना चाहिए? इवेंट A1, टीवी सिलेक्टेड फ्रॉम स्टोर ए, एंड वो टीवी क्या होना चाहिए? दैट टीवी क्या होना चाहिए? LCD होना चाहिए। इसका मतलब तो क्या होगा कि P(A1) है ना। बताओ LCD टीवी थे कितने, यहां पे चार है ना? कितने हैं? चार है, तो क्या बोलोगे? चार है, टोटल टीवी कितने थे? 10। दिस इज नथिंग बट M/N। पता चल रहा है ना आपको? फेवर कितने कर रहे हैं? टोटल 10 टीवी में से LCD टीवी को फेवर कितने कर रहे हैं? चार टीवी। इसका मतलब पहले पहले स्टोर में से LCD टीवी आए, चांसेस कितने हैं? P(A1) इज 4/10। इन द सेम वे मैं ऐसा बोलता हूं कि इवेंट B1 बोल देता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या? टीवी इज सिलेक्टेड। अच्छा, ऐसा भी तो बोल सकता हूं, टीवी नहीं बोलूं मैं, ऐसा बोलूं कि एलसीडी टीवी, LCD TV is is selected from स्टोर बी। तो बताओ इसके चांसेस कितने हो गए? LCD टीवी स्टोर बी में से आए, P(B1)। बताओ LCD टीवी को फेवर कितने कर रहे हैं स्टोर बी में से? यहाँ पे 3 टीवी है देखो, तो क्या लिखोगे सर ऊपर तुम? 3। और यहाँ टोटल है कितने? 5 + 3 कितने? 8। तो 8 टीवी में से 3 टीवी ऐसे हैं जो LCD है, जो इसको फेवर कर रहा है। ये हो गया P(B1). अभी करना क्या है? हमको एक ही टीवी निकालना है इन दो स्टोर में से। अच्छा, पहली बात तो स्टोर ये कोई भी एक सिलेक्ट करना है। अभी हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि इवेंट, हम बोलते हैं सी। फॉर एग्जांपल LCD टीवी के लिए बोलते थे सी, कि भाई LCD टीवी इज LCD टीवी इज सिलेक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द स्टोर, वन ऑफ द स्टोर। ठीक है, एनी ऑफ नहीं, वन ऑफ द स्टोर। थोड़ा लैंग्वेज संभालना, हाँ। पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी का लैंग्वेज पे ही होता है। LCD टीवी सिलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द स्टोर, इसका मतलब मुझे जानना है कि सी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड करता है कि आप स्टोर ए सिलेक्ट कर रहे हैं कि स्टोर बी सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर स्टोर ए सिलेक्ट कर रहे हैं, ए मतलब क्या? ये ए वाला हो गया ये। तो अगर आप स्टोर ए सिलेक्ट कर रहे हैं एंड LCD टीवी आए, दैट इज A1। इसका मतलब क्या है? ए का मतलब क्या? स्टोर ए। और A1 का मतलब क्या? LCD टीवी। ये हो सकता है। और इन एडिशन, का तो आप स्टोर बी सिलेक्ट कर रहे हैं एंड LCD टीवी आए, दैट इज B1। हमें क्या फाइंड करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लगा देंगे आगे सबके वहां पे P, है ना। P(C) होने के चांसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होने के भी चांसेस। ठीक है, चलिए। ए होने के चांसेस बताओ, स्टोर ए ही सिलेक्ट होगा, चांसेस कितने? 1/2। इंटरसेक्शन है मतलब मल्टीप्लीकेशन, एंड A1 कितना हो रहा था? 4/10। और यानी एडिशन बी, बी स्टोर आएगा, 1/2 चांसेस है, और वहां से LCD टीवी निकले, उसके चांसेस कितने हैं? 3/8। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 4/20, और ये बेटा हो जाएगा 3/16। ठीक है ना, 4/20 एंड 3/16 हो जाएगा।
क्लियर। हम इसका एलसीएम ले लेंगे सर। इसका एलसीएम आने वाला है सर 80। 80 एलसीएम आएगा। 24 जा 4 4 जा 16 एंड 16 5 जा 5 3 जा 15। ये बेटा हो जाएगा 31/80। क्लियर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि एलसीडी टीवी आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने किया सर एग्जाम्पल नंबर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन डी के अंदर, वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 to 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज आइदर अ सिंगल डिजिट और अ परफेक्ट स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी हो। जब भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, जब भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, है ना, जब भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, क्या, किस, है ना, सिंगल डिजिट और परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर, जब भी ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कि क्या समझना, ये आपको दिया है, क्या दिया है, यूनियन ऑफ इवेंट। क्या दिया है सर, यूनियन ऑफ इवेंट। देखो, आइदर अ सिंगल डिजिट और अ परफेक्ट स्क्वायर, इस तरीके से बोला गया हो, इसका मतलब आपको यूनियन करना है। सिंगल डिजिट आए तो भी चलेगा, परफेक्ट स्क्वायर आए तो भी चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा, आपको फाइंड करना है यूनियन ऑफ इवेंट। चलो, पहले पहली बात तो टोटल पॉसिबल आउटकम लिखो मेरे साथ। टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम व्हेन one number is selected, one number is selected, when one number is selected from 1 to 100। बोलो क्या आंसर आएगा। n इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, उन 100 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है 100C1, इसका मतलब 100 के 100 नंबर से कोई भी नंबर आ सकता है। हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड नंबर इज आइदर अ सिंगल डिजिट। तो हमें क्या करेंगे, इवेंट मान लेंगे, इवेंट हम ए बोल देते हैं। इवेंट ए क्या बोलेंगे, कि जो सिलेक्टेड नंबर है, जो सिलेक्टेड नंबर है वो सिंगल डिजिट हो। सिंगल डिजिट वाला नंबर आपने सिलेक्ट किया, ऐसा होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम एम, बताओ ऐसे कितने नंबर है जो सिंगल डिजिट में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सिंगल डिजिट है। तो P ऑफ ए, दैट इज फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, बताओ कितने थे, 9 थे। 100 में से 9 नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट को फेवर करते हैं, ये इवेंट ए हो गया। चलिए, फिर क्या बोला है, आपको बोला इवेंट हम बी बोल देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्टेड नंबर, सिलेक्टेड नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम जो एम को फेवर करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहेंगे सर, 1 4, समझ गए ना, 1 4 इस तरीके से। क्या 5 है, क्या 6 है, क्या 7 है, हाँ 8 है। 8 है ना, पता चला आपको मैं क्या कर रहा हूं, क्या 1 है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ है। बोलो 4 है कि नहीं। हाँ है। क्या 8 है, अरे क्या 8 है, पागल हो गए हो क्या, क्या हाँ हाँ किए जा रहे हो, समझ में आया। 1 4 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16 का स्क्वायर, समझ गए ना, इस तरीके से 16, फिर बीच में आएगा 25, फिर आएगा 36, 49, 7 7 सा 8 8 सा 64, 9 9 सा 81,
10 10 सा 100, पता चला कैसे करना है? वन से बोल के जाना है, वन वन, टू टू सा फोर, थ्री थ्री सा नाइन, फोर फोर सा 16, फाइव फाइव सा 25। समझ में आया? 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, इस तरीके से आप चले जाओगे। तो ये हो जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी बी के चांसेस क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आने के चांसेस कितने हैं। ये 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बेटा हो जाएगा क्या, m/n, यानी टोटल 100 नंबर में से 10 नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए सर, उसका यूनियन चाहिए। सिंगल डिजिट तो भी चलेगा, परफेक्ट स्क्वायर हो तो भी चलेगा। अभी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ए का इंटरसेक्शन बी से कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे कोई नंबर है जो ए में भी आ गए, बी में भी आ गए? हाँ है, देख सकते हैं आपके 1 है जो दोनों में आ गया, देख सकते हैं कि 4 है जो दोनों में आ गया, फिर देख सकते हैं कि 9 है जो दोनों में आ गया। पता चल रहा है आपको? तो ये 3 नंबर दोनों में रिपीट हो रहे हैं, देखो ये 1, फिर 4, ये 9। उस तरीके से यहाँ पे 1 4 और ये 9। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, यूनियन में उसको माइनस करेंगे। अभी हमको आइदर और चाहिए था, मतलब ये आए तो भी चले, वो आए तो भी चले, मतलब ये यूनियन है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी अगर ढूंढना हो तो पी ऑफ ए जो आपने ढूंढा था वो ले आओ, पी ऑफ बी जो ढूंढा था वो ले आओ, और इन दोनों में अगर कोई मेंबर कॉमन है तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा आपको। तो पी ऑफ ए कितना था, 9/100। पी ऑफ बी कितना था, 10/100। बट ये 9/100 और 10/100 में कॉमन था, क्या कॉमन था, 3/100। तीन नंबर ऐसे तो दोनों में रिपीट हो रहा है, तो एक बार हम माइनस कर देंगे सर, तो ये हो जाएगा, 3 चले जाएंगे, बचेंगे कितने, 16/100। ठीक है, ये 19 में से 3 चले गए, कितना बचेगा बेटा, 16/100। इट इज नथिंग बट क्या, 8/50। इट इज नथिंग बट 4/25। क्लियर? चलिए सर, डन।